भी एकता बना के रखिए जी, इसकी बहुत जरूरत है। आप एकता बना के रखिए। जो आपको जिन्होंने धोखा दिया तो भाग हो गए हैं। कुछ लोग अगर उनके द्वारा गुमराह भी हुए हैं तो अब नहीं होंगे, क्योंकि अपने आँखों के सामने देख रहे हैं कि टूटने वाला है और टूटा भी है। जी, तो जिन्होंने अंधेरे में रखा है तो अब तो वो भी पर्दाफाश उनका हो चुका है। तो आप सब लोग एक होकर के रहें, और मैं कहूँगा कि आप लोग फ़ौरन जितना जल्दी हो सकता है दूसरे ग्राउंड पर, कि हमारी बात को नहीं सुना गया है ढंग से, उस आदेश को आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश की अदालतें अमीरों के साथ में हैं। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक फीस है। इस देश की अदालत है, इनको अदालत कहते हैं। ये आपके ही साथ नहीं, सर्वत्र है। एक गरीब आदमी नहीं जा सकता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस BN खरे ने कहा कि गरीब आदमी को तो सोचना भी नहीं चाहिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। अदालत इतना महंगा इतना है। ये जो फेस वैल्यू कि ये कोई लाएगा तो सुनवाई करेंगे, और जूनियर होगा या ज़्यादा ज्ञान वाला हो, अगर फेस वैल्यू है तो उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। इसलिए इनके दाम बहुत महंगे हो गए, 1-1 करोड़ रुपए भी लेते फीस। तो ये तो न्यायालय ही अन्यायालय बन गया है इस देश के अंदर। लेकिन इस देश के अंदर की जनता पाखंड में है, हिंदू धर्म में फंसी पड़ी हुई है। ये अगर ये सरकार न होती, दूसरी सरकार होती, तो मैं तो यह कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी की भी सरकार होती तो सुन लेती आपकी। कांग्रेस तो सुनती आम आदमी पार्टी, जबकि मैं नहीं हूँ। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी, 2 करोड़ रोजगार से ज़्यादा छीनने का काम किया। 15 लाख आया, बल्कि लोगों को बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। जिस तरह से अचानक लॉकडाउन पिछले वर्ष किया था, करोड़ों मजदूरों की क्या दुर्दशा हुई। हाँ, कुछ भी नहीं। तो ये धर्म का सौदा में आप भी जिम्मेदार हैं। मैं अभी कह रहा था अपने साथी डॉक्टर ओम सुधा जी से, हम कहा अगर एक मंदिर टूटता है यहाँ पर तो सब जान दे देते। अगर किसी का एक घर टूट जाए कोई नहीं आएगा। तो इस देश की भी जनता इसी है। अगर एक मस्जिद टूट जाए, एक मंदिर टूट जाए, या एक अफवाह फैल जाए कि ये देवी देवता को गाली दे दिया है, देखिए क्या हालत है सबका। आप बुलडोजर के नीचे आ गए जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन 4 घर टूट जाए तो 5वां घर वाला कहेगा जब हमारा टूटेगा तो देखा जाएगा। इस देश की जनता भी तो कसूरवार है। 2 वोट मतलब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदू मुसलमान के चक्कर में हिंदू ही मार दिया गया। बेरोजगारी का आलम कौन झेल रहा? तो इस देश की जनता है कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, हिंदू राज। तो हिंदू राज का जो एक बड़ा सपना दिखाया, उस सपने में रोजगार था ही नहीं, उसमें शिक्षा स्वास्थ्य तो थी नहीं। जो शिक्षा स्वास्थ्य करे कहेंगे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो हिंदू है ही नहीं है। तो इस चक्कर में पूरा देश फंस गया है। हालत वक्त से बदतर ही होते चले जा रहे। महंगाई कितना ज़्यादा तेज हो गया ना। 2011-12 में या उसके पहले 10 पैसे डीजल पेट्रोल पर बढ़ता था दाम, या 1 रुपये 2 रुपये गैस के ऊपर, तो लोग हंगामा मचा देते थे। अब वो 300-350 वाला जो सिलेंडर गैस का है, खाना बनाने का 900 पहुंच गया। कहाँ लोग निकल रहे हैं? तो जनता क्या कसूरवार नहीं है इस देश की? दिन भर व्हाट्सएप देख रहे हैं। ये जो इस देश की गोदी मीडिया जो गलत जहर पिला रही है, पेपर में रोज गलत आता है सर। गलत आ रहा है, उसी में सारे फंसे पड़े हुए हैं। तो पूरी देश की जनता फंसी पड़ी हुई, धर्म में फंस गई है, पाखंड में फंस गई है, मीडिया के दुष्प्रचार में फंस। हर ज़्यादातर 99% चीज़ें बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि झूठा। टेलीविज़न जिस दिन देखना बंद कर देंगे आप, तो आपको कुछ राहत हो जाएगी। सब झूठ बोलते हैं। यही टेलीविज़न है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है आपको?
एक लड़की अगर बम्बई से आ जाए तो पूरा दिन दिखाएंगे, 1.25 लाख लोगों का घर उजड़ा नहीं दिखा सकते। कंगना अभी रनावत मैं तो को कह रहा हूँ ना फेमस कि कर अभी दिया एक उन्होंने। अफवाह उड़ क्यों? जाए कि देश का गाय नाम मारी रोशन गई कर है तो दिया ना। पूरे निकल जाएंगे, कुछ है ही नहीं। मार डालेंगे। ये झज्जर में हुआ था, पता लगा, अफवाह उड़ा कि गाय मार रहे, 5 लोगों को भीड़ में जाके मार दिया। अब उनका घर फूंक दिया जाए तो उसके लिए नहीं जोश बढ़ेगा। तो देश की जनता भी तो है इस तरह की, क्या कहा जाए। तो भैया जब से ये सब बदल करके ये किसी धर्म और पाखंड में नहीं होना चाहिए, रोजी रोटी और शिक्षा और इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देते तो ऐसे जो धूर्त लोग इस देश में हुकूमत न करते। अभी जो है जो रास्ता आप सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले बताया कि एक तरफा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इसमें दोषी कौन कौन है उसको देखते हुए इस फैसले को देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रास रूट पर कोई काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोगों का GIS नंबर भी है, दिल्ली का भी एड्रेस है। तो पहले तो ये तय करना चाहिए था कि ये दिल्ली का है या हरियाणा का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी नहीं किया है। तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो यहाँ की सच्चाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। खैर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं बिल्कुल सूचना किसी ने दिया। जो हमारे इसके पहले भी केस वगैरह कर रहे थे, देख रहे थे, उन लोगों ने भी इस चीज़ को पिटीशन में नहीं डाला कि यहाँ पे ऐसी समस्या है। सबसे पहले तो उनको ये डालना चाहिए था, ये क्लियर कराना चाहिए था कि ये हरियाणा में हैं लोग या दिल्ली में हैं। नहीं कि इस देश में फॉरेस्ट पे और लोग नहीं रहे हैं। अभी देश में सर्वे करोगे तो कितने हजारों नहीं लाखों लोग फॉरेस्ट के जंगल में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भी जीवन यापन कर रहे हैं, इनको भी यथास्थिति यहाँ पे रहने दिया जाए, यही मेरा निवेदन है।